नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ रावण की कहानी, जिसे उपन्यास के शक्ल में लिखा है आचार्य चतुर सिंह शास्त्री ने, और इसका नाम है वयग्रक्षण। आज सुनिए इसका एपिसोड 33। इसका शीर्षक है रंग में भंग। अलकापुरी को जीतकर रावण हर्षित, तृप्त मनोरथ, अप्रतिरथ, चक्रवर्ती, त्रैलोक्य विजयी लंका लौटा। उसने 1000 कुमारिकाएं देवलोक से हरण की। गंधर्वलोक पहुंचकर मित्रावसु गंधर्व की वंदना की, प्रियतमा चित्रांगदा को हृदय से लगाया और वहां से प्रियतमा चित्रांगदा को संग ले तथा मित्रावसु से बहुत सारा धन उपाने ले वो लंका की ओर चला। वो लंका पहुंचा। विजय डंका बजाते हुए उसने लंका में प्रवेश किया। नगरवासियों ने उसका जय जयकार किया और अंत में जब मंदोदरी ने आगे बढ़कर उसका अर्घ्यपाद्य से सत्कार किया तो चित्रांगदा को आगे कर उसने कहा, प्रिय मंदोदरी, ये तेरी अनुगता गंधर्व कुमारी महिषी चित्रांगदा उपस्थित है और तुम दोनों की सेवा के लिए ये 10 सहस्त्र कुलीन कुमारिकाएं हैं, जो देव, दैत्य, नाग, मानव सभी संभ्रांत कुलों की हैं। लंका के घर घर आनंद मंगल होने लगा। दीपावली हुई, नृत्यपान गोष्ठी हुई। अभी लंका में विजयोत्सव, पान गोष्ठियां, नृत्य विलास, दीपावलियां हो ही रही थी कि अचानक रंग में भंग हो गया, जिससे सारी ही लंका में विषाद और क्रोध की भावना फैल गई। नाच, रंग, पान गोष्ठियां तुरंत रोक दी गईं। नगर और मणिमहल सर्वत्र ही शोक छा गया। कोई एक तपस्वी बहिष्कृत राज्यच्युत आर्य राजकुमार दंडकारण्य से आए हैं, जो धनुष बाण धारण करते हैं। उनसे दंडकारण्य की रानी शूर्पणखा का विग्रह हो गया है। उन्होंने धृष्टतापूर्वक राक्षस राजनंदिनी शूर्पणखा का अंग भंग कर दिया है, उसकी नाक काट दी है और जनस्थान के रक्षक 14,000 राक्षसों को खरदूषण सहित मार डाला है। तब शूर्पणखा रोती, कलपती, विलाप करती लंका में रक्षेंद्र रावण की शरणापन्न हुई है। त्रिलोकीपति विश्व विजयी रावण प्रिय बहिन का यह भयानक अभियोग सुनकर क्रोध और शोक से जड़ हो गया। इस भयानक अपमान का वो उन तपस्वी राजकुमारों को क्या दंड दे, यही वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। वो अपने मणिमहाले में पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा है। जगतजयी महातेज रावण अपने मणिमहाले के सतघंटे की छत पर स्वर्ण सिंहासन पर अति उद्विग्न बैठा था। देवों के युद्ध में उसके अंग पर जो वज्र प्रहार हुए थे, उसकी चोटें अभी उसकी शरीर पर ताजा थी। इंद्र के ऐरावत ने उसके दांत उसकी छाती में गाड़ दिए थे। उसके चिन्ह अभी भी उसके वक्ष पर थे। वो राजोचित वस्त्राभरणों से सज्जित सुंदरी तांबुल वाहिनियों, चंवर धारिणियों, प्रसादिकाओं से परिवृत मूर्त हिमशैल जैसा दिख रहा था। बंदीजन उसका स्तुतिगान कर रहे थे और सब मंत्री और राजवर्गीय पुरुष हाथ बांधकर अधोमुख दीन भाव से उसके सम्मुख बैठे हुए थे। अब उसकी बहन शूर्पणखा उसके सम्मुख खड़ी होकर कहने लगी, भाई, मेरी इस दुर्दशा को देख। तू अमिताभ यदि इसे सहन करेगा तो तू भी उस निष्कासित के हाथों अछूता नहीं बचा रहेगा। रावण ने अपनी विपन्ना बहन को खिन्न नेत्रों से देखा और फिर कहा, बहन, धैर्य रख। रावण को क्रुद्ध करके यमराज भी सुख से नहीं जी सकता। तो विस्तार से उस आर्य राजपुत्र का बखान कर। क्या वो आर्यावर्त से आया है? क्या वो संपूर्ण देवताओं, यम, कुबेर, दिक्पालों सहित जनस्थान में आया है? वो दाशरथी राम कहता है। उसके साथ केवल उसकी पत्नी सीता और एक भाई है। उसने मुनि का वेश धारण किया है, परंतु है वो धनुर्धारी और प्रचंड योद्धा। उसने अकेले ही बात की बात में हमारे 14,000 राक्षसों को खरदूषण समेत मार डाला है, शूर्पणखा ने बताया। दाशरथी राम, श्यामघात, सघन कृष्ण, काकपक्ष, विशाल वक्ष, प्रलंब बाहु? रावण ने पूछा। वही है
उसके कंधे बैल के समान पुष्ट हैं, भुजाएं गोल और घुटनों तक लंबी हैं। सुदर्शना कमनीय कांति है, उसे दिव्यास्त्रों का महाज्ञान है। अब रावण थोड़ा आगे झुकाया। उसके नेत्रों में जनकपुरी के यज्ञ में धनुर्भंग का चित्र घूम गया। उसने कहा, तो उसके साथ सीता भी वही है, सिरध्वज की अयोनिजा शुल्क वीर्या, वो स्त्री चंपक वर्णी भीरु और अति कोमल कांत प्रभा है ना? ऐसा ही है। क्या तूने उसे देखा है? ऐसा ही मैं समझता हूं। दाशरथी राम ही है वो, परंतु वो राज्य बहिष्कृत हो दंडकारण्य में कैसे घूम रहा है? शूर्पणखा ने बताया, पिता की आज्ञा से। रावण ने पूछा, क्या एकाकी ही घूम रहा है? शूर्पणखा ने बताया, बस वो स्त्री और वो भाई, 3 हैं ये लोग। रावण को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, इन तीनों ने ही मेरी प्रबल राक्षस सेना को मार डाला, खर को भी दूषण को भी। बड़े आश्चर्य की बात है। शूर्पणखा ने कहा, चमत्कार ही कहना चाहिए। रावण ने लंबी सांस ली। कदाचित उसका एक चमत्कार मैंने देखा है, ऐसा मुझे स्मरण होता है, परंतु यह विग्रह हुआ क्यों? शूर्पणखा ने बताया, अकारण ही भाई। मुझे सूचना मिली कि यहां जनस्थान में एक नया तरुण तपस्वी आया है और एक नया आश्रम बनाकर रहने लगा है। अब तेरा आदेश था कि ऐसा ना होने दिया जाए, तो मैं स्वयं उसे देखने गई। वहां मैंने उसे देवताओं के समान रूपवान पाया। उसे देखकर मैं सकामा हो गई। मैंने उसे पूछा, हे सुंदर पुरुष, तपस्वी के वेश में, सिर पर जटा धारण किए और संग में स्त्री लिए, धनुष बाण से सुशोभित तू कौन है और यहां मेरे जनस्थान में किस प्रयोजन से बसा है? रावण ने सिर हिलाया। इस कथन में तो तेरा दोष नहीं था कोई। शूर्पणखा ने आगे बताया, तब उस पुरुष ने कहा, सुंदरी, मैं पराक्रमी महात्मा दशरथ का पुत्र राम हूं। मेरे साथ मेरी पतिव्रता पत्नी सीता और आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण है। हम लोग माता पिता की आज्ञा से प्रेरित हो धर्म पालनार्थ यहां दंडक वन में निवास करने आए हैं। अब तुम भी अपना परिचय कहो। उस पुरुष के वचन सुनकर मैंने कहा कि मैं विश्रवा मुनि के पुत्र रावण, त्रिलोकपति की बहन शूर्पणखा हूं। प्रबल कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण मेरे भाई हैं। इस दंडकारण्य की स्वामिनी मैं ही हूं। ठीक कहा। तब उस पुरुष ने कहा, जानकर प्रसन्न हुआ, अब यहां आने का कारण कहो। तब मैंने अपना अभिप्राय उससे कहा कि मैं प्रतिष्ठित रक्षवंश की राजपुत्री हूं। तुझ पर मेरा काम भाव है, तू मुझे पत्नी भाव से ग्रहण कर। मेरा बल अप्रमेय है, मेरा भाई त्रिलोकपति है, मुझसे संबंध करके तू सुप्रतिष्ठ होगा। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। शूर्पणखा ने आगे बताया, परंतु उस पुरुष ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ मौजूद है और तेरी जैसी सुलक्षणा और स्वाधीन भर्तृका के लिए सौत का होना दुख का कारण हो सकता है। उस पुरुष ने भी ठीक कहा। रावण ने कहा। शूर्पणखा ने कहा, परंतु मैंने कहा, इस मानुषी स्त्री का क्या? इसे तो मैं अभी मारकर खा जाऊंगी और तू और मैं फिर साथ साथ वन पर्वत शिखरों के स्वच्छंद विचरण करेंगे। इसमें अनुचित कुछ नहीं था, रावण ने आगे कहा। शूर्पणखा कहती रही, पर उस पुरुष ने कहा, इससे उत्तम तो ये होगा कि ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, इसके साथ स्त्री नहीं है, तो इसी से विवाह कर ले। इसके साथ तुझे सौत का डर भी नहीं है। मैंने देखा कि वो पुरुष भी कमनीय है। मैंने उसके निकट जाकर उससे कहा, अरे पुरुष, तू भी मेरे ही समान रूपवान है, गुणवान है, मुझे तेरी भार्या बनना स्वीकार है। रावण मुस्कुराते हुए बोला, तूने उस पर अनुग्रह ही किया। लेकिन भैया, उसने कहा, मैं तो दास हूं, मेरी भार्या बनकर तो तुझे दासी ही बनना पड़ेगा। तेरा अनुग्रह उसने अस्वीकार किया। हां, इस पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने कहा, इस मानुषी स्त्री के ऊपर तुम लोग मेरा तिरस्कार करते हो, मुझसे ठट्टा करते हो। ठहरो, मैं अभी इसे खा डालती हूं। और जब मैं उस स्त्री पर झपटी तो उस दाशरथी के संकेत से उसके दुष्ट भाई ने पकड़कर निर्लज्जता पूर्वक मेरा अंगभंग कर दिया, मेरी नाक काट ली। अक्षम्य है, किंतु तू कथा शेष कर। अंगभंग से मुख रक्त बहाती मैं खर के पास पहुंची और तुरंत ही मूर्छित हो गई। ऐसा ही है,
मैं इसका प्रतिकार करूंगा। मेरी ये दशा देख, खर ने कहा। अरे ये क्या हुआ? किस दुष्ट ने तेरी ये दुर्दशा कर डाली? क्या किस मूर्ख को अपने प्राण भारी हैं? देवताओं का स्वामी देवराट इंद्र जिस रक्षेंद्र रावण का बंदी है, उसकी बहन के साथ ये धृष्ट अनाचार किसने कर डाला? देव, गंधर्व और तपस्वियों में ऐसा कौन पराक्रमी आ गया जिसने तेरी ये दुर्दशा कर दी? आज मेरे ये प्राणांतक बाण उस अपराधी का प्राण हरण करेंगे। तब रोते कलपते मैंने उसे सब घटना आद्योपांत बता दी। ये भी कह दिया कि मैं नहीं जानती कि वे मनुष्य हैं, देव या गंधर्व, परंतु मेरी आकांक्षा है कि जिस पुरुष ने मेरी ये दशा की है, मैं उसका हृदय भक्षण करूंगी। मेरी बात सुनकर खर ने अपने महाबली 14 भट्टों को आदेश दिया कि जाओ देखो, इस दंडक वन में कृष्ण मृग चर्म धारण किए शस्त्र सज्जित 2 पुरुष आए हैं, उनके साथ एक स्त्री भी है। तुम जाकर उन दोनों पुरुषों को मार डालो और उनका हृदय निकाल लाओ। हमारी बहन शूर्पणखा उसका भक्षण करेगी, और स्त्री को जीता पकड़ लो, हम उसे रक्षराज को भेंट करेंगे। सो भाई 14 राक्षस भट्ट शस्त्र सज्जित हो जब पंचवटी पहुंचे तो शूल कृपाण शक्ति लेकर राम पर टूट पड़े, परंतु उस मायावी पुरुष ने बात की बात में उन भट्टों को मार गिराया। ये सुनकर खर क्रुद्ध होकर 14 सहस्त्र राक्षसों की संपूर्ण सेना लेकर चला और स्त्री सहित इन तीनों पतितों को घेर लिया। पर भाई वे तो इस भयानक सैन्य से भी विचलित नहीं हुए। ये भाई, जब महावीर खर अपना धनुष और बाणों का भार अपने देदीप्यमान रथ पर रखकर उत्तम गधों को उसमें जोत राक्षस वाहिनी को लेकर चला तो दिशाओं में अंधकार छा गया। राक्षसों की गर्जना से वन पर्वत कंपायमान हो गए। धूल के बादलों ने सूर्य को छिपा लिया, परंतु इसमें बड़े बड़े शगुन हुए। राक्षसों पर अमंगल सूचक रक्त मिश्रित जल की वर्षा हुई। खर के रथ में जुते हुए गधे दौड़ते दौड़ते अकस्मात गिर पड़े। रथ की स्वर्ण ध्वजा पर एक गिद्ध आकर बैठा। सेना के सामने मांसाहारी पशु पक्षी अनेक विधि डरावने शब्द करने लगे। श्रृगाल रोने लगे। सूर्यमंडल के चारों ओर गोलाकार घेरा दिखाई पड़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज बिना ही अमावस्या के सूर्य को केतु ने ग्रस लिया। लेकिन इन उत्पातों को देखकर भी खर डरा नहीं। उसने कहा, चाहे जो हो, मैं अपनी प्रिय बहन शूर्पणखा को इन शत्रुओं के हृदपिंड अवश्य खाने को दूंगा। और इस प्रकार खरदूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों ने राम का आश्रम घेर लिया। जब उन तपस्वियों ने राक्षसों के इस दल बादल को आते देखा तो उन्होंने रक्षा और युद्ध की तत्काल व्यवस्था कर ली। छोटा तपस्वी तो इस स्त्री को गिरी गुहा में बिठाकर गुहा द्वार पर धनुष संधान करके बैठ गया और बड़ा राक्षसों के सम्मुख आकर धनुष टंकारने लगा। खर ने जब यह देखा तो उसने सारथी से कहा कि हमारा रथ इस हतायु पुरुष के सम्मुख ले चल। और जब उस पुरुष ने खर के रथ को अपनी ओर आते देखा तो पैने बाण छोड़कर रथ के गधों को तुरंत मार गिराया। अब तो खर दूसरे रथ पर चढ़कर बाण वर्षा करने लगा। राक्षसों की सैन्य ने भी उसे चारों ओर से घेर कर उसे बाणों से पाट दिया, परंतु वह तो अद्भुत कौशल और फुर्ती से चारों ओर घूम घूम कर दिव्यास्त्रों से राक्षसों का हनन करने लगा। सेना के साथ मैंने स्वयं रहकर उसका ही चमत्कार देखा। अब मैं तुमसे क्या कहूं भाई। राक्षसों के छोड़े हुए शस्त्र उस पुरुष में इस प्रकार लय हो जाते थे जिस प्रकार नदियां समुद्र में लय हो जाती हैं। उसके शरीर से रक्त की धार बह रही थी, परंतु उसने कालपाश की भांति जो बाणों की वर्षा की वे सब अग्नि के समान ज्वलंत थे। उनसे बिध बिध कर राक्षस रक्त में लथपथ होकर भूमि में लौटते चले आते थे। इस दोपहर के युद्ध में उस एकाकी पुरुष ने सब राक्षसों को काट डाला। बहुत से राक्षस चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। बहुत से पाश पत्थर गोप मुदगर लेकर उस पर पिल पड़े, परंतु जब उस पुरुष ने तेजस्वी गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया तो चारों ओर आग ही आग फैल गई। उस समय युद्ध क्षेत्र में चारों ओर लोथ ही लोथ दिख रहे थे। खर का रथ भंग हो गया, ध्वजा टूट गई, गधे मर गए। तब पैदल खर दूषण सब बचे हुए राक्षस भट्टों को समेट कर दलबांध फिर युद्ध करने लगे। लेकिन इन दोनों वीरों को भी राम ने देखते देखते धराशायी कर दिया। उस पराक्रमी राजकुमार ने उनके हाथ पैर काट डाले। इस प्रकार जनस्थान राक्षसों से रहित हो गया। हमारा साम्राज्य भंग हो गया। भाई, युद्ध क्षेत्र में ही घावों और रक्त से भरे हुए उस तपस्वी राजकुमार का शरभंग अगस्त्य आदि तपस्वियों ने अभिनंदन किया और मैं तो खींच के मारे मर गई। मेरा जीवन धिक्कार के योग्य है। तूने जब मेरे पति का वध किया था तब उस असह्य दुख को न सहकर मैंने चितारोहण करना चाहा था। उस समय तूने मुझे उस काम से रोक दिया था।
अब यदि तू भाई तू मेरा प्रिय न करेगा, अंग भंग करने वाले उस राज्य भ्रष्ट राजकुमार को मारकर उसका हृदय मुझे लाकर खाने को न देगा, तो मैं अब अपना प्राण नहीं रखूंगी, अग्नि में जलकर मर जाऊंगी। भाई तू तो लोक में त्रिविक्रम प्रसिद्ध है, तूने तो तीनों लोकों को जय किया है। अरे यम और कुबेर को तूने आक्रांत किया, इंद्र को बंदी बनाया, पृथ्वी पर तेरा सामुख्य करने वाला वीर कौन है? फिर इस दुष्ट तपस्वी वनवासी पुरुष ने मेरा अंग भंग किया है। मैं तो उससे विवाह कर उसे सुप्रतिष्ठित करना चाह रही थी। मैं त्रिलोकीपति रावण, अजय, कुंभकर्ण की बहन, इंद्रजित, मेघनाथ की बुआ, आज ऐसी विपन्नावस्था को पहुंच गई। अरे भाई जब तक तो उस तपस्वी कुकर्मी को मारकर उसका हृदय मुझे खाने को नहीं देता और उसके उस मानुष स्त्री को हरण कर अपनी दासी नहीं बनाता, तब तक तेरा त्रिलोकीपति होने का दम्भ केवल विडंबना है। और ये तो ध्रुव समझ कि राक्षसों का अब अंत ही आ गया है, आज नहीं तो कल राक्षसों का पराभव ही होगा। बहन शूर्पणखा के मंत्रियों के समक्ष ऐसे मर्मांतक वचन सुनकर रक्षेंद्र रावण वज्र गर्जना उठा। उसने कहा, मैं अग्नि को भस्म कर सकता हूं, सूर्य के प्रकाश को बुझा सकता हूं, मृत्यु मेरे भय से कांपती है, इसलिए मेरे रहते उस क्षुद्र मनुष्य ने तेरी ऐसी दुर्दशा कर डाली। महाबली, खर, दूषण और त्रिशिरा सहित मेरे 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार डाला। ये तो उस चमत्कार से भी बढ़कर है जो मैंने जनकपुर में देखा था, परंतु मैंने उसे निपट बालक समझकर छोड़ दिया था। मैं नहीं जानता तो वहीं सब राजाओं के सम्मुख उसे मारकर वो स्त्री छीन लाता। फिर कुछ ठहर कर रावण ने कहा, शूर्पणखा तू विषाद न कर, मैं अभी जनस्थान जाता हूं, उस पुरुष का हृदय तुझे खाने को और गर्म रक्त पीने को दूंगा, चिंता मत कर। इस पर अकंपन ने बद्धांजलि होकर कहा, रक्षेंद्र प्रसन्न हो, आज्ञा पाऊं तो निवेदन करूं। उस बहिष्कृत राजकुमार के साथ जो स्त्री है वो विश्व की अनिंद्य सुंदरी है। उसने अभी यौवन की देहरी पर पैर ही रखा है। उसके सब अंग प्रत्यंग सुघड़ और सलोने हैं। वो संसार की सब स्त्रियों में अमूल्य रत्न है। हे महाराज, उस शीलवती की सुषमा का मैं कहां तक बखान करूं। मुझ दास का तो निवेदन है कि आप छल बल से उस रमणीय रमणी को हरण कर लाइए। इससे बहन शूर्पणखा का बदला भी चुक जाएगा और वो हतभाग्य तपस्वी मानव कुमार उसके वियोग में रो रो कर आप ही मर खप जाएगा। मंत्री अकंपन की युक्ति रावण को जच गई। धनुर्यज्ञ में रावण ने सीता की जो लज्जा विनम्र कमनीय कांति देखी थी वो उसके मन में बसी ही थी। उसने संतुष्ट होकर कहा, ऐसा ही होगा, मेरा रथ तैयार करो, प्रभात होते ही मैं जनस्थान जाऊंगा।